हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मूवी सितारे ज़मीन पर के बारे में। देखिए दोस्तों, सितारे ज़मीन पर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर बहुत ही ऐसी अटकनें लगाई गई है। बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए गए हैं कि किस तरीके से फेक कलेक्शन दिखाकर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो कलेक्शन हमारे सामने प्रेजेंट किए गए हैं, उसी के विपरीत, उसी के अगेंस्ट ये मूवी अगर आप देखोगे एज अ सिनेमा लवर, उतनी ही खूबसूरत है, उतनी ही सिनेमा लविंग ये मूवी है सितारे ज़मीन पर। स्टारिंग आमिर खान, जेनेलिया देशमुख और बहुत सारे ऐसे जो कलाकार है इसमें, 10 बच्चे हैं। वो वन ऑफ द हाईलाइट मैं कहूँगा इस मूवी के। अगर आप मुझे पूछोगे कि सितारे ज़मीन पर जो है ये मूवी क्यों देखनी चाहिए आपको, वो इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इसमें जिस तरीके से इन 10 बच्चों ने काम किया है, जबकि डिसेबल होने के बावजूद कि नॉर्मल नहीं है, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। इस टैगलाइन के साथ जिस तरीके से ये कहानी ओपन होती है, जिस तरीके से ये कहानी हमारे सामने प्रेजेंट होती है, वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अमेजिंग है। एंटरटेनिंग मैं कहूँगा, गुड टू फील वाली हार्ट वार्मिंग स्टोरी है सितारे ज़मीन पर। इसमें इस मूवी का म्यूज़िक, इस मूवी का टाइटल ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। इसमें जिस तरीके से बास्केटबॉल मैचेस बताए हैं, हालांकि हम सभी को पता है ये जो मूवी है सितारे ज़मीन पर, वो एक स्पेनिश फिल्म चैंपियन नामक मूवी थी स्पेनिश में, उसी का ये ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, जहाँ पे हमें बास्केटबॉल मैचेस भी उतने बोरिंग नहीं लगते। क्योंकि जिस तरीके से डेफिनेटली इस वीडियो में मैं उन 10 बच्चों के बारे में बात करने वाला हूँ। एक एक कैरेक्टर ले लो यार, शर्मा जी हो, गुड्डू हो, हर एक की अपनी अपनी कहानी है, हर एक का अपना अपना एक नॉर्मल है। फिर किस तरीके से हर एक के अपने अपने नॉर्मल को एक साथ लाकर ये कहानी हमें एक कुछ नया सीख दे जाती है कि ऐसा नहीं है कि ये जो लोग हैं जो डिसेबल है, सो कॉल्ड डिसेबल है, वो नॉर्मल नहीं है, बस हमसे अलग है। उनके पास भी उतनी ही स्मार्टनेस है, पर आज के जो लोग हैं, हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, वो उन्हें पहचान नहीं पाते, उनकी क्षमता को कम आंकते हैं। वो ही इस मूवी में बताया गया है कि किस तरीके से हमें ऐसे लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए, उल्टा हमें उन्हें ही उतने ही बराबरी के मौके देने चाहिए कि उसी तरीके से वो फ्लाइंग कलर्स के साथ अपनी ज़िंदगी जी सके, अपनी ज़िंदगी को उतने ही खूबसूरत तरीके से रख सके। तो यही मूवी ज़्यादातर कहानी हमें सामने रखती है सितारे ज़मीन पर, डायरेक्टेड बाय आर प्रसन्ना, जिन्होंने सीक्रेट सुपरस्टार और आई गेस शुभ मंगल सावधान जैसी मूवी बनाई है। इसमें सबसे नेगेटिव पॉइंट मैं कहूँगा, आमिर खान का जो कैरेक्टर है और जो जेनेलिया देशमुख का कैरेक्टर है हस्बैंड एंड वाइफ का, अगर वो ज़्यादा स्क्रीन नहीं होता फर्स्ट हाफ में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीन्स उन्हीं के हैं, बच्चे के सीन है, क्योंकि जब जब बच्चों के सीन्स आते हैं, आमिर खान, गुलशन अरोरा एज अ कोच, और वो जो 10 बच्चे किस तरीके से एक दूसरे के जुगलबंदी में मैच हो जाते हैं। शुरुआत में कैसे वो एक नॉर्मल गुलशन अरोरा, एक हाई स्पिरिटेड कोच, एक घमंडी ईगो कोच, किस तरीके से धीरे 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 डेवलप होता है उन 10 बच्चों के साथ, वो कहानी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे नेगेटिव, जैसे मैंने कहा कि उन दोनों के बीच के जो सीन्स बताए हैं यहाँ पे और कम होते और मैच को और गहराई तक लेके जाते और इन डेप्थ इमोशंस हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं ना, गुलशन अरोरा एज अ कोच और वो 10 बच्चों के बीच, और गुलशन अरोरा एज अ असिस्टेंट कोच और जो उनके हेड कोच है सीनियर, उनके बीच की कहानी भी थोड़ी और दिलचस्प हमारे सामने रखते तो और मज़ा आता। बेहाल इस मूवी को अगर आपको एंजॉय करना है, इट्स अ हिलेरियस राइड दोस्तों, हिलेरियस राइड। उन 10 बच्चों ने इतना हंसाया है, इतना रुलाया है, इतना इमोशनल किया है कि हम जैसे नॉर्मल लोग भी नहीं समझ पाते वो सारी चीज़ें, वो लोग समझ जाते हैं। वो इस कहानी के द्वारा हमारे सामने रखा है। बॉक्स ऑफिस कुछ भी कह लो, ईगो क्लैशेस कुछ भी कह लो, एज अ सिनेमा लवर, आप सिनेमा के फ़ैन हो, जॉनर के फ़ैन हो, ड्रामा जॉनर के फ़ैन हो, तारे ज़मीन पर के फ़ैन हो,
या फिर इस तरीके की कहानी के फ़ैन हो तो डेफिनेटली ये मूवी आपको देखनी चाहिए इन सिनेमा। सितारे ज़मीन पर मेरे लिए बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था मूवी देखने के लिए। उसकी म्यूज़िक, उन 10 बच्चों की कहानी, गुलशन अरोरा, आमिर खान एज अ कोच और उन 10 बच्चों की जुगलबंदी के बीच किस तरीके से कहानी हमारे सामने प्रेजेंट होती है वो हमारे सामने रखा है। फिर उन्हीं 10 बच्चों के माध्यम से कैसे गुलशन अरोरा जो है आमिर खान और उनके फैमिली के बीच के जो रिश्ते हैं हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत है। डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं और जिस तरीके की सिनेमेटोग्राफी इस मूवी में बताई है, जिस तरीके से कहानी ओपन होती है, जिस तरीके से कहानी अंत होती है, हर एक तरीके से सितारे ज़मीन पर इज़ अ गुड टू फिल्म मूवी, हार्ट वार्मिंग मूवी। बस गलत यही लगा यार दोस्तों कि यार इसका बॉक्स ऑफिस ना एकदम उसी की तरह ट्रू होता, ऑनेस्ट होता तो डेफिनेटली ये मूवी बहुत ही अच्छी लगती। कहानी वाइज तो अच्छी है ही बट बॉक्स ऑफिस वाइज भी हम कह पाते, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस के वजह से 10 जो बच्चे हैं उन्होंने जो कहानी में काम किया है वो पोटेंशियल, वो जो एक एनर्जी उन्होंने लाई है स्क्रीन पे, बहुत ही मैजिकल लगता है। एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था सितारे ज़मीन पर देखने का। सो डेफिनेटली अगर आपने ये मूवी देखनी है, ड्रामा जॉनर आपको पसंद है, म्यूज़िक अच्छा लगता है, गुड टू फिल्म म्यूज़िक आपको सुनना है, ऐसे हंसी खुशी वाली मूवी, फैमिली वाली मूवी आपको देखनी है तो डेफिनेटली सितारे ज़मीन पर मूवी आप देखिए दोस्तों। मैं सितारे ज़मीन पर को दूंगा 5 में से 4 स्टार्स दोस्तों, 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर सितारे ज़मीन पर। अगर आप ये मूवी नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिए। इसकी फैमिली एंटरटेनिंग के वजह से, म्यूज़िक के वजह से और इस मूवी में जो 10 बच्चे हैं जो हंसाया है, रुलाया है, मैजिकल एक्सपीरियंस दिया है उसके वजह से। अगले वीडियो के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।